हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 7 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़ में। आज है 1 जनवरी 2025। तो आशा करती हूँ कि आप 2024 में आपसे द्वारा हुई गलतियाँ या फिर जो आपने अच्छी चीज़ें करी हैं उन्हें याद कर कर उनसे कुछ सीख करके 2025 को अच्छा बनाने की दौड़ में लग गए होंगे आज से। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज 2025 की पहली क्लास, जिसका पहला वर्ड है परजीवर। क्या वर्ड है? परजीवर, जिसका मतलब होता है दृढ़ होना। दृढ़ होना का मतलब हो गया कि मतलब कंटिन्यू स्टीड फास्टली इन अ कोर्स ऑफ एक्शन डिस्पाइट डिफिकल्टीज। कितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं आपके रास्ते में, पर आप तब भी कंटिन्यू लगातार काम कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे, उसको बोलते हैं परसीवर। सिनोनिम्स है इसके परसिस्ट होना, एंड्योर। एंड्योर पेन्स होता है, कितने भी पेन्स आ रहे हैं, पर कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, दुख है, लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू प्रेस ऑन। देखिए सेंटेंस, डेस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी उसने क्या चुना। लड़की के बारे में बात हो रही कि उसने चुना कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी चाहे कितनी भी परेशानियां उसकी लाइफ में आती रहें। सेकंड वर्ड है सेरेंडिपिटी। क्या वर्ड है? सेरेंडिपिटी, जिसका मतलब होता है अचानक से मिला हुआ सौभाग्य। मतलब अचानक से कोई घटना घटित हुई और क्या बोलते हैं उसमें आपके लिए वो बेटर साबित हुआ, मतलब वो अच्छा हुआ। तो इसका मतलब है, देखिए, द मीनिंग, द अकरेंस ऑफ इवेंट्स, लगातार हो रहे जो इवेंट्स उसकी लाइफ में घटना घटित हो रही हैं अचानक से, बाई चांस, वो उसके लिए क्या साबित हुई? हैप्पी, अच्छी साबित हुई, और हमारे लिए कैसी है? बेनिफिशियल है, मतलब अच्छी हैं। तो देखिए सिनोनिम, लक, किस्मत, फॉर्च्यून। फ्लू को बोलते हैं उसको कोइंसिडेंस। सेंटेंस, मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड, अपने दोस्त को एक नई सिटी में मिलना इन अ डिस्टेंट सिटी वॉज प्योर सेरेंडिपिटी, उसके लिए एक अचानक से अच्छी घटना साबित हुई। मतलब कोई चीज़ अचानक से हुई है, और मतलब आप एक दूसरे शहर में आप लोग रह रहे हैं, वहाँ पर आपको अचानक से कोई आपका दोस्त मिल जाए, तो वो आपके लिए कैसी घटना होगी? एक अच्छी घटना होगी जो अचानक से हुई होगी, तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। लक, फॉर्च्यून, फ्लू, कोइंसिडेंस। आज का थर्ड वर्ड है टैसिट। क्या वर्ड है? टैसिट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया गया, हमारे द्वारा कहा नहीं गया या फिर व्यक्त नहीं कहा गया। अस्पष्ट के सेंस में भी ये यूज़ होता है। और इंग्लिश में देखिए, अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे उसको समझ लिया गया। कोई चीज़ है, कोई बात है, आपस में चल रही है, बिना कुछ बोले समझे हमने उसे बिना व्यक्त किए ही समझ लिया। सोनम्स देखिए, अनस्पोकन, बोला नहीं गया, जिसको बताकर नहीं कहा गया, अनस्पोकन। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मैंने आपको वर्ड पिछली क्लासेस में कराया हुआ है, इसका एंटोनिम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अंडरस्टूड, समझा गया, साइलेंटली उसको समझ लिया गया। देखिए, देयर वॉज अ टैसिट एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट हुआ उन दोनों के बीच? टैसिट बिटवीन देम, दोनों के बीच कैसा एग्रीमेंट हुआ? टैसिट एग्रीमेंट। क्या डिस्कस, क्या अवॉइड करने के लिए? डिस्कशन को अवॉइड करने के लिए, जो टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था वहाँ पर उसको अवॉइड, नजरअंदाज करने के लिए, इग्नोर करने के लिए उन दोनों के बीच एक आपस में टैसिट एग्रीमेंट हुआ। आज का फोर्थ वर्ड है अब्रिज। क्या वर्ड है? अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त, या फिर आप कह सकते हैं छोटा करना, किसी चीज़ को छोटे रूप में व्यक्त कर देना। देखिए, मीनिंग, टू शॉर्टन अ टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है या फिर स्पीच है उसको छोटा करना विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस। एसेंस का मतलब हो गया, कोई पैरा है, कोई टॉपिक दिया हुआ है आपको, बहुत लंबा चौड़ा 4 पेज का दिया हुआ है, बट आपने उसको शॉर्ट में छोटा करके 2 पेज में कर दिया, लेकिन जो उसके मेन पॉइंट्स हैं या मुख्य चीज़ें हैं वो आपने उसकी लॉस नहीं करी, मतलब वो ख़त्म नहीं करी, सब कुछ शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्टन करना, कंडेंस करना, समराइज। समराइज जैसे आपने पैरा बुक्स वगैरह में देखा होगा, एक स्टोरी बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस की, राइट अबाउट द क्वेश्चन, द फुल चैप्टर इन समराइज फॉर्म, तो उसे समराइज छोटा करना। द एडिटर अब्रिज। सेंटेंस देखिए, एडिटर अब्रिज्ड द लेंथी आर्टिकल फॉर द मैगजीन, मैगजीन के लिए जो लेंथी आर्टिकल था उसको छोटा कर दिया, छोटे संक्षिप्त रूप में लिख दिया। आज का फिफ्थ वर्ड है ओमनीप्रेजेंट। क्या वर्ड है ये? ओमनीप्रेजेंट, जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब हो गया जो हर जगह प्रेजेंट होता है, एक ही टाइम पर सब जगह प्रेजेंट रहने वाला, उसको ओमनीप्रेजेंट बोलते हैं, उपस्थित रहने वाला। देखिए, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर हर जगह प्रेजेंट रहने वाला। सिनोनिम्स देखते हैं, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सबको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ जिस तरीके से होता है ना सेंटेंस वगैरह, यूनिवर्सल ट्रुथ हर जगह सेम होता है, वैसे ही। परवेजिव, एवर प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट रहने वाला। इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सीम्स ऑमनी प्रेजेंट इन अवर लाइव्स, आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइव्स में ऑमनी प्रेजेंट है। ऑमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह हर टाइम पर उपस्थित है, ठीक है। आज का सिक्स्थ वर्ड है एपिटोम। एपिटोम बोलते हैं प्रतिरूप को, कोई बड़ी सी वस्तु है या कोई इंसान है उसका रूप, प्रतिरूप को बोलते हैं एपिटोम, या फिर आदर्श के सेंस में भी यूज़ हो जाता है। किस सेंस में? आदर्श, मॉडल हो गया किसी चीज़ का, किसी वस्तु का। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और टाइप, एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है किस चीज़ का, गुण का या फिर किसी टाइप का। सिनोनिम्स देखें, एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का मतलब भी यही होता है, बिल्कुल प्रतिरूपणीय या फिर अनुकरणीय, मतलब बिल्कुल आदर्श है किसी चीज़ का, प्रतिरूप, छोटा रूप किसी बड़ी चीज़ का।
एसेंस, एसेंस किसको बोलते हैं? जो शेष अंश होता है ना उसको बोलते हैं अंश, किसी भी बड़ी रूप का छोटा सा अंश। मॉडल एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ द एपिटोम ऑफ ग्रेस एंड काइंडनेस। वह किसकी प्रतिरूप है, किसकी प्रतिमूर्ति है? वो बिल्कुल अनुग्रह है। वैसे ग्रेस का मतलब अनुग्रह होता है नॉर्मल भाषा में देखें, लेकिन जो हम वैसे पढ़ेंगे तो सौंदर्य या फिर एलिगेंस है उसमें। दयालुता की, अनुग्रह की प्रतिरूप है वो, उसके अंदर इतना ग्रेस है, देखें उसे तो उसके अंदर दया की भावना इतनी है, उसको एपिटोम बोला है। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ। क्या मतलब होता है? तुच्छ। ये पहले भी किसी वीडियो में कराया, इसके सिनोनिम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तुच्छ जिसका मतलब जैसे इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, वैल्यू ना हो बिल्कुल ही। लेकिन सीरियसनेस और सेंस, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, या मैं ही अपने आप को लूँ तो मैं कोई चीज़ है मेरे पास, उसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है, कोई सीरियस नहीं ले रही मैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं फ्रिवोलस काइंड ऑफ थिंग। ट्रिवियल, तुच्छ, सिली, सुपरफिशियल, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल मान रहा है, जो कि उसकी वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल। पॉइंटलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरार्थ है। दे वेस्टेड देयर टाइम ऑन फ्रिवोलस आर्ग्यूमेंट्स। वो अपना समय किस चीज़ पर वेस्ट कर रहे हैं? वो तुच्छ सी बात है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स पर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आज का 8th वर्ड से कैकोफोनी। क्या वर्ड है? कैकोफोनी, कर्कश ध्वनि। कैसी ध्वनि? कर्कश ध्वनि। ठीक है, कर्कश ध्वनि, बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत ज़्यादा खराब आवाज़, हार्श, कठोर आवाज़। अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, बहुत सारी एक साउंड्स का मिक्सचर, आवाज़ों का मिक्सचर जो बहुत ज़्यादा कर्कश है, हार्ड है, उसको बोलते हैं। डिसोनेंस, डिसोनेंस अब इसको ऐसे याद करिए, डिस्को में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है उल्टी सीधे, डिसोनेंस। नॉइज़ जब होती है ना, मतलब आवाज़ें होती हैं बहुत बुरी बुरी, या बहुत बाहर से जब पॉल्यूशन हो रहा हो वहाँ पे जो साउंड्स वगैरह होती हैं उसको नॉइज़ बोल देते हैं, गाड़ियों वगैरह की उसकी। रैकेट, क्लैमर, क्लैमर। देखिए द कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर काम चल रहा है फैक्ट्री वगैरह का, वो किससे भरा हुआ है? वो भरा हुआ है बहुत सारी हैवी बड़ी बड़ी मशीन्स चल रही है, उनकी आवाज़ों से, कैकोफोनी मतलब कर्कश ध्वनि से भरा हुआ है। आज का 9th वर्ड है इनेप्ट, नॉट द लास्ट वर्ड, इनेप्ट वर्ड। क्या वर्ड है? इनेप्ट। इसका मतलब होता है अयोग्य। क्या मतलब होता है? अयोग्य होना, या फिर आप बोल सकते हैं अकुशल होना, बिल्कुल कुशल नहीं है किसी काम में, बिल्कुल नया है, अकुशल है, उसको बोल देते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं इसको अनस्किल्ड बोल दीजिए, अनस्किल्ड। क्लमसी है, बिल्कुल क्लमसी है, ऑकवर्ड है, इनकम्पिटेंट है, कंपटीशन करने लायक ही नहीं है, अयोग्य, तो उससे क्या कंपटीशन करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन स्किल और एबिलिटी, जिसमें कोई स्किल नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कुछ करने की, क्लमसी है, इनकम्पिटेंट है। हिज इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, उसका अयोग्य या अकुशल तरीका हैंडल करने का सिचुएशन को, और भी ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब बना रहा है। कैसा बना रहा है? वर्ड्स बना रहा है, उसका तरीका इतना अकुशल है, इनेप्ट है। आज का लास्ट वर्ड है प्लॉजिबल। इसका भी मैंने आपको सिनोनिम में, वर्ड मीनिंग में कराया है पिछली क्लासों में, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लॉजिबल का मतलब होता है बिल्कुल ही विश्वसनीय। क्या मतलब होता है? विश्वसनीय, जिस पे हम भरोसा कर सकें, जो कि सुनने में अच्छा लग रहा हो, रीजनेबल लग रहा हो कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, होगा। सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल। बिलीवेबल, विश्वास योग्य। क्रेडिबल है, इसका इंटोनिम बताइएगा कमेंट्स में। क्रेडिबल है, रीजनेबल है, पॉसिबल है कि हाँ ऐसा हो सकता है, रीजनेबल है, पॉसिबल है। जैसे हम दुकान पे आके कहते हैं रीजनेबल प्राइस लगाइए, कि जो सही योग्य प्राइस है, विश्वास करने योग्य प्राइस है, वो लगाइए। हर एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले, उसका जो एक्सप्लेनेशन था लेट होने का, देरी से आने का, वो कैसा सुनाई दे रहा था, कैसा उनको प्रतीत हो रहा था सभी को कि हाँ ये रीजनेबल हो सकती है, ये हुआ हो, इसके साथ हुआ हो सकता है, इस वजह से ये लेट हो गई है। आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं आज हमने 10 वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड किए हैं। तो आज का पहला वर्ड हमने किया है परसीवर। क्या वर्ड था ये? परसीवर, जिसका मतलब होता है दृढ़ होना। क्या है, कितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, हम अपना कार्य बिल्कुल अपने तरीके से कर रहे हैं, दुख नहीं रहे। सेकंड वर्ड आज हमने किया सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ अचानक से घटित होती है, लेकिन वो अच्छे उसमें हुई है, अच्छे मोमेंट्स में, अच्छा हमारे लिए अच्छा साबित हुई है। कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होना पर अच्छा होना। ठीक है। आज का थर्ड वर्ड था टैसिट। क्या वर्ड है? टैसिट। टैसिट का मतलब होता है कोई भी बात ऐसी जिसको व्यक्त ना किया गया हो, लेकिन वो समझ आ गई हो, अस्पष्ट है पर वो समझ आ गई, अंडरस्टूड है, बिना कहे कोई बात समझ जाना, टैसिट। आज का फोर्थ वर्ड अब्रिज। अब्रिज मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखना या छोटा करना, अब्रिज कहलाता है। फिफ्थ ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, जैसे आप गॉड को कह सकते हैं, वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और या फिर आजकल की टेक्नोलॉजी है, हर टाइम हमारे साथ रहती है, उस तरीके से ओमनी प्रेजेंट, फिफ्थ वर्ड। आज का सिक्स्थ वर्ड है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतिरूप, किसी भी बड़ी चीज़ का मॉडल या छोटी चीज़, उसको एपिटोम बोलते हैं। सेवन्थ वर्ड है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, पॉइंटलेस है, निरर्थ है।
एट्थ वर्ड था आज का कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, किसी की बहुत ज़्यादा खराब आवाज़ है, हार्श आवाज़ हो, नॉइज़ हो, जो पॉल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं बहुत नॉइज़ कैसा है, कर्कश ध्वनि है, तभी तो हम सुन नहीं पाते हैं उसको। नाइन्थ वर्ड है आज का इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, अकुशल, जिससे हम कॉम्पिटिशन ही नहीं कर सकते, इनकम्पिटेंट है जब उसके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। आज का लास्ट वर्ड था प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर भरोसा कर सके, सुनने में अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ऐसा वर्ड था। आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू गुड लक फॉर द न्यू ईयर। आशा करती हूँ आज का दिन आपका अच्छा हो, आप लोग नए नए रेजोल्यूशन सेट करेंगे आज, उसको पूरा करने की पूरे साल कोशिश करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।